जब मेरे पिता घर में आए तो मैंने सोचा कि आज कुछ होगा और ऐसा ही हुआ। मेरे पिता ने मुझे गले लगा लिया। फिर मैं स्थिर नहीं रह सका। मैंने सब कुछ खोल दिया। पिताजी, मैं अभी भी जवान हूँ। मैं इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ। इसलिए कृपया मुझे धीरे धीरे दीजिए। आप जानते हैं, मेरा तालाब छोटा है। मेरी माँ की मृत्यु के 4 साल बाद भी मेरे पिता ने पुनर्विवाह नहीं किया। हालांकि मेरे पिता अभी भी काफी मजबूत हैं। मेरे पिता ने मेरी तरफ देखा और पुनर्विवाह नहीं किया। इस तरह मैं और मेरे पिता एक साथ रहते थे। मेरे पिता और मेरा परिवार बहुत खुशहाल था। एक रात मेरे पिता ने मुझसे कहा, जयंती माँ, आज मेरा शरीर बहुत खराब लग रहा है। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। अकेले रहना कैसा लगता है? माँ जयंती, क्या तुम आज थोड़ी देर के लिए मेरे पास रहोगी? मैंने कहा, क्यों नहीं पिताजी, आप निश्चित रूप से मेरे पिता होंगे। फिर दोस्तों, उस रात मैं अपने पिता के साथ सोया। देर रात को नींद में मेरे पिता ने मेरे साथ जो किया, वो अगर आप सुनेंगे तो दोस्तों आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, आज की कहानी बहुत रोचक है। मुझे आशा है कि आपको पूरी कहानी सुनने में आनंद आएगा। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है। मेरे पेज को फॉलो करके मेरा समर्थन करें। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज मेरा जन्मदिन है। मैं एक बांग्लादेशी लड़की हूँ। मेरी उम्र 18 साल है। मेरी माँ को मरे हुए 5 साल हो गए हैं। मेरी माँ की असामयिक मृत्यु से मेरे पिता पूरी तरह से टूट गए थे। मेरी माँ की मृत्यु तब हुई जब मेरे पिता लगभग 40 वर्ष के थे। मेरी माँ की मृत्यु के बाद मेरे पिता ने दूसरी शादी नहीं की। मैं अपने पिता की एकमात्र प्रिय पुत्री थी। मेरे पिता मुझसे बहुत प्यार करते थे। यही वजह है कि मेरे पिता ने दूसरी शादी नहीं की। मैंने अपने पिता को विभिन्न तरीकों से सांत्वना देना शुरू कर दिया, यह सोचकर कि यह मेरे लिए कठिन होगा। मैं फिलहाल कॉलेज में प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। मेरे घर में केवल मैं और मेरे पिता हैं। वहाँ कोई और नहीं है। मेरे पिता एक कमरे में रहते हैं और मैं दूसरे कमरे में रहता हूँ। मेरे पिता का बड़ा कारोबार है। कभी कभी जब वह ऑफिस नहीं जाता तो मैं सारा दिन घर पर ही रहती हूँ। मैं कॉलेज जाता हूँ। वह घर का सारा काम करता है। मैं केवल रात का खाना और नाश्ता बनाती हूँ। एक दिन कॉलेज की छुट्टी 1 घंटा पहले हो गई। मैं कॉलेज से घर आया। कई बार घंटी बजाने के बाद भी मेरे पिता ने दरवाजा नहीं खोला। आम तौर पर ऐसा नहीं होता है। मेरे पिता हमेशा घंटी बजते ही दरवाजा खोल देते हैं, लेकिन आज वे दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। मैंने अपने बैग से डुप्लीकेट चाबी निकाली और घर में प्रवेश किया। उस दिन बहुत गर्मी थी। मैं घर में घुसा और पंखा चालू किया। फिर मैं अपने पिता को देखने गया और देखा कि वह सो रहे थे। मैं उसे बुलाने गया। तभी मेरी नजर एक जगह पर पड़ी जहां से मेरी नजर मेरे माथे तक जाती थी। गर्मी के कारण मेरे पिता तौलिया ओढ़कर सो रहे थे। मुझे अपने पिता को इस तरह सोते हुए देखकर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं क्या कह सकता हूँ मित्रों? नींद में पिताजी बहुत ही असामान्य लग रहे थे। कितना सुंदर, जादुई चेहरा था उसका। और इस तरफ से मैं आश्चर्य से अपने पिता को देखता रहा, जो एक असामान्य मुद्रा में लेटे हुए सो रहे थे। क्योंकि मुझे अपने पिता को शयन कक्ष में सोते हुए देखकर बहुत अजीब लगा। 1 मिनट के लिए मैं अपने पिता के इस अजीब दृश्य का आनंद ले रहा था। फिर यह महसूस करते हुए कि मेरे पिता जागने वाले हैं, मैं अपने कमरे में भाग गया और मन ही मन सोचने लगा, मैंने अभी क्या देखा? मैं सारी रात इसके बारे में सोचता रहा। अचानक मुझे नींद आ गई। नींद में मुझे अपने पिता के बारे में एक बुरा सपना आया। यह देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। अगली सुबह मेरे दोस्त जाग गए। मैं उठकर कॉलेज चला गया। उस दिन मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ, भले ही मैं कॉलेज में था। मैंने 2 कक्षाएं ली और चला आया। घर पर मेरे पिता का अधिकांश कारोबार एक मैनेजर द्वारा संभाला जाता था।
मेरे पिता अधिकतर समय घर पर ही रहते थे। उस दिन मेरे दोस्तों, जब मैं सुबह सुबह कॉलेज से घर आया तो मैंने अपने पिता के कमरे से एक अजीब मधुर ध्वनि आती सुनी। मैं इस तरह का अजीब हूँ। जब मैंने वह आवाज सुनी तो मैंने मन ही मन सोचा कि मेरी माँ की मृत्यु तो लगभग 5 साल पहले हो चुकी है, लेकिन मेरे पिता के कमरे से इतनी मधुर आवाज क्यों आ रही है? तो क्या मेरे पिता बाहर से एक लड़की को लाए और उसे विश्वास दिलाने के लिए सब कुछ किया? मुझे यह सोचकर बहुत बुरा लगा। एक बार तो मैंने मन ही मन सोचा, अब मैं अपने पिता के कमरे में जाऊंगी और देखूंगी कि मेरे पिता कहाँ से हैं और ऐसी बुरी लड़की को लाकर वे हमारे पवित्र घर को अपवित्र कर रहे हैं। मैंने अपने पिता के कमरे की घंटी बजाई। 45 मिनट के बाद मेरे पिता ने दरवाजा खोला। जब मैं दरवाजा खोलकर अपने पिता के कमरे में गया तो देखा कि वहां कोई नहीं था। मैं यह विश्वास देखकर बहुत हैरान हुआ। मुझे लगा कि मैंने अपने कानों से अपने पिता के कमरे से किसी लड़की की आवाज सुनी है, लेकिन जब मैं कमरे के अंदर आया तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। क्या मुझे कोई मिला? यह अद्भुत था। मैं पूरे कमरे में बहुत सावधानी से किसी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। मेरी हालत देखकर मेरे पिता ने मुझसे पूछा, माँ जंती, क्या तुम किसी को ढूंढ रही हो? मैंने कहा, नहीं पिताजी, मैं किसी को नहीं ढूंढ रहा हूँ। मुझे ऐसा क्यों लगा कि यह तुम्हारा घर है? कमरे से अजीब सी आवाज आ रही थी, इसीलिए मैं यह देखने आया था कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैं सोच रहा था, पापा, आप बीमार पड़ गए होंगे, इसलिए मैं आपको देखने आया हूँ। यह कहकर मेरे दोस्तों, मैं अपने पिता के कमरे से बाहर निकल गया। मैं पढ़ने बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब मैं जागा तो मुझे फिर से उसी तरह की आवाज सुनाई दी। मैंने सोचा, मैं अभी अभी अपने पिता के कमरे से सब कुछ ध्यान से जांच कर वापस आई हूँ, लेकिन मुझे कोई महिला की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। यह फिर कहाँ से आ रही है? कमरे से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, लेकिन जब मैंने अपने पिता के कमरे के दरवाजे पर कान लगाया तो मुझे एक अजीब सी महिला की आवाज साफ सुनाई दी। मैंने सोचा, मुझे यह जानना ही होगा कि मेरे पिता के कमरे में क्या चल रहा है, चाहे कुछ भी हो। मैंने धीरे से और दर्द से अपने पिता के कमरे की खिड़की की छोटी सी दरार खोली। मैंने अंदर की स्थिति को समझने की कोशिश की। मैंने अपने पिता के कमरे की खिड़की से जो देखा, उससे मैं अचंभित रह गया। मैंने देखा कि हमारी नौकरानी और मेरे पिता के बीच कितना सुंदर रिश्ता था। मैं उनके बीच इस तरह के वित्तीय संबंध देखकर हैरान रह गया, जबकि वे एक दूसरे को जीवन भर से जानते थे। यह ऐसी स्थिति है जहां मुझे इधर उधर जाना पड़ता है, क्योंकि मेरे पिता की उम्र 40 से अधिक है और हमारी नौकरानी लगभग 14 या 15 साल की है। मैं यह स्वीकार नहीं कर सका कि मेरे पिता इतनी कम उम्र में इतनी छोटी नौकरानी के साथ ऐसा काम करेंगे। मैं बार बार अपनी माँ के शब्दों के बारे में सोच रहा था और मन ही मन सोच रहा था, आज मेरी माँ की अनुपस्थिति के कारण मैंने अपने पिता की मृत्यु का ऐसा अजीब दृश्य देखा। मैं आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चला गया। मैंने सोचा, अब मैं क्या कर सकता हूँ? यह नौकरानी मेरे पिता को धोखा देकर उनकी सारी संपत्ति हड़प लेगी। मैं खाली हो जाऊंगा। और इसके अलावा मेरे पिता अपने काम में कमजोर हो गए हैं। अगर मेरे पिता किसी नौकरानी से शादी कर ले तो मैं मन ही मन बहुत कुछ सोचने लगूंगी। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अपने पिता को इस नौकरानी से कैसे बचा सकता हूँ? मैंने मन ही मन सोचा, मुझे अपने पिता का हाथ पकड़कर उन्हें पकड़ना होगा। मुझे उसे यह सिखाना होगा कि अगर मैं इस नौकरानी का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल दूंगी तो मेरे पिता वहां से वापस चले जाएंगे। मैंने वही किया जो मैंने कहा था। अगले दिन जब मेरे पिता और नौकरानी ऐसी असामान्य स्थिति में थे तो मैं शौचालय में छिप गई। दोस्तों, मैं इस वीडियो के बीच में कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें खुश करने के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगा, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया इस वीडियो को देखें, इसे लाइक करें। फिर मैंने उनका हाथ पकड़ लिया।
पिताजी ने मुझे देखा और मूर्ख की तरह घूरने लगे और नौकरानी अपना सिर नीचे करके चुपचाप चली गई। मैंने पापा से कहा कि पापा, क्या आपको शर्म नहीं आती कि आप इतनी खूबसूरत जवान लड़की को अपने घर में छोड़कर और एक नौकरानी जो सिर्फ 14 साल की है के साथ ऐसा काम कर रहे हैं? पापा बोले, तुम्हारी माँ मर चुकी है। आज से लगभग 5 साल हो गए हैं। मैं अकेला रहकर क्या कर रहा हूँ? बताओ, मुझे याद है। मेरे दिल में भी जरूरतें हैं। मेरी कुछ खास जरूरतें हैं। मेरा मतलब है, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैंने किसी खास आकर्षण के कारण ऐसी गलती की। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने कहा। पिताजी, क्या आप इस छोटी नौकरानी के साथ ऐसा कर रहे हैं? इस नौकरानी को अभी घर से भेज दीजिए। तब मेरे पिताजी ने कहा, अगर मैं नौकरानी को घर से निकाल दूं, तो मेरी देखभाल कौन करेगा? मुझे सही समय पर दवा कौन देगा? जब मैं दर्द में होऊंगी, तो मुझे मरहम कौन लगाएगा? मैंने कहा, पिताजी, चिंता मत करो। मैं आपकी बेटी हूं। मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगा। मैं तुम्हारे सिर पर तेल डालूंगा। मैं तुम्हें दवा दूंगा। मैं तुम्हें सुला दूंगा। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। फिर भी पिताजी, इस नौकरानी को भेज दीजिए। वह तुम्हारे प्रति बहुत बुरा व्यवहार करता है। मुझे लगता है कि नौकरानी के इरादे कुछ और थे। पिताजी, अपनी बेटी को जल्द से जल्द भेज दीजिए। पिताजी ने कहा, ठीक है माँ, मैं नौकरानी को कुछ पैसे देकर भेज दूंगा। फिर मेरे दोस्तों, मेरे पिताजी ने मेरी बात मान ली और नौकरानी को कुछ पैसे देकर भेज दिया। अगले दिन से मैंने अपने पिता की हर तरह से देखभाल करने की कोशिश की। पिताजी को उनकी देखभाल से बहुत खुशी होगी। एक रात पिताजी ने मुझसे कहा, माँ जयंती, आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। मुझे अकेले रहने में डर लग रहा है। माँ जयंती, क्या तुम मेरे साथ रहोगी? आज मैंने कहा, क्यों नहीं रुकें? पिताजी ने कहा, बेशक मैं यहीं रहूंगा। आप तो मेरे पिता हो। दोस्तों, उस रात मैं अपने पिता के साथ सोया था। जब मैं गहरी नींद में था, मुझे लगा कि किसी ने मुझे छुआ है। उनके साथ कुछ अलग करना पूरी तरह से असामान्य बात थी। दोस्तों, उस दिन मेरे जागने से पहले मेरे पिता ने मेरे साथ वो किया जो दुनिया में कोई भी पिता अपनी बेटी के साथ नहीं करेगा। मैं तुरंत जाग गया और अपने पिता को पूरी तरह से असामान्य स्थिति में पाया। मैंने अपने पिता से पूछा, आप अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरे पिता ने कोई उत्तर नहीं दिया। मुझे बहुत रोना आया। मेरी चीखें सुनकर मेरे पिता बोले, मैं ताइफ नहीं जा सका, जिसकी मुझे लंबे समय से आदत थी। मुझसे गलती हो गई है। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानता हूं कि मैंने क्या किया है। मेरे कृत्य की अक्षम्य प्रकृति के बावजूद मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। यदि आप मुझे क्षमा कर दें, तो मैं ऐसा काम फिर कभी नहीं करूंगा। खैर दोस्तों, मेरे साथ हुई ऐसी घटना के बाद मेरे पिताजी बदल गए। इसके बाद मेरे पिता ने फिर कभी ऐसा काम नहीं किया। जब तक वह जीवित रहे, वह बहुत अच्छे व्यक्ति थे। लेकिन बीच में ही मेरे जीवन में एक अप्रत्याशित घटना घटी। इस घटना ने मेरे पिता के नैतिक चरित्र को बदल दिया। मित्रों, मैं जानता हूं कि मेरे पिता ने जो किया वह अक्षम्य था। हालांकि मेरे पिता में आए इस बदलाव के कारण मैंने सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दिया और आखिरकार मैंने एक लड़का देखा और शादी कर ली। मेरा परिवार अब बहुत अच्छा कर रहा है। आपकी प्रार्थनाओं से अब मैं बहुत अच्छा और खुशहाल समय बिता रहा हूं। मैं आज भी अपने पति की मित्र हूं। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। दोस्तों, हम आपकी मांग के अनुसार आपके लिए और भी नए वीडियो लाएंगे, इससे भी बेहतर कहानी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।